कहते हैं सपने उन्हीं के सच होते हैं जो खुली आंखों से सपना देखते हैं। ये कहानी है बशीरा की। कोलकाता के एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाली एक आम लड़की, जिसने मुंबई तक का सफर तय करके साबित कर दिया कि सपने तो सभी देखते हैं, लेकिन सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो सच्ची लगन और मेहनत के दम पर अपनी मंजिल तक पहुंचने का जज्बा रखते हैं। मेरा जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे फ्रेंड्स और फैमिली ने मुझे इनिशिएट किया था कि आप एक क्लाउड किचन खोलिए, क्योंकि आपका खाना काफ़ी अच्छा रहता है, मज़ा रहता है। तो मैंने स्टार्ट किया और माशाल्लाह से उसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड रहा। सबसे पहले तो ये बताइए कि जिम फूड का आइडिया कहाँ से आया? जिम फूड का आइडिया एक्चुअली ऐसे आया था। एक ट्रेनर थे जिन्होंने मुझे एक बार फूड ऑर्डर किया था एंड ही लाइक्ड इट वेरी मच। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा, ये तो ऐसा आपने खाना बनाया है कि मैं डाइट करते हुए भी मैं खा लूंगा, बिकॉज उसमें मैंने बटर और ऑयल कुछ भी यूज नहीं किया था, स्टिल इट वाज वेरी गुड। तो इस तरीके से मुझे आइडिया क्लिक हुआ कि अरे इतने बड़े बॉडी बिल्डर होके ये बोल रहे हैं कि ये डाइट में भी ये खा लेंगे, तो मैं तो इस पे भी वर्क कर सकती हूँ। कहीं ना कहीं जो लोग जिम करते हैं उन लोगों को काफी प्रॉब्लम होती है खाने के लिए, क्योंकि स्ट्रीट फूड Exactly. मिलता नहीं है। Exactly. आपको प्रोवाइड कर दिया, तो लगता कैसा है आपको? हाँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और सबसे प्लस पॉइंट मेरे क्लाउड किचन का ये है कि मैं जिम फूड को भी कस्टमाइज करती हूँ। किसी का क्वांटिटी ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। अगर आप रेस्टोरेंट से मंगा भी रहे हैं प्रोटीन, वो एक जैसा क्वांटिटी देंगे, बट मेरे यहाँ क्या होता है, मैं उसको प्रपोर्शन मैनेज करके देती हूँ, तो वो कस्टमाइज रहता है। तो जिसका भी जैसा डाइट है उस हिसाब से कस्टमाइज हो जाता है। कैसा लगता है कि इतने छोटे सी जगह से निकल के लाफ्टर शेफ, मास्टर शेफ जैसे बड़े बड़े नामों में आप, बड़े बड़े जगहों में आप गई हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि कभी भी मैंने ये सोचा ही नहीं कि मैं एक छोटे से जगह से हूँ। मैंने हमेशा ये सोचा मेरे सपने बड़े हैं तो उसको अचीव करने के लिए मैं कुछ भी करूँगी। और देयर इज ओनली वन थिंग, प्रैक्टिस लाइक यू नेवर वन। आपको ये सोचना चाहिए कि आप जीते ही नहीं हो, ताकि आपका प्रैक्टिस रेगुलर रहे। और प्रैक्टिस, एज दे से, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो रेगुलर प्रैक्टिस रहता है मेरा कि मैं और अच्छा करूं और इम्प्रोवाइज करूं हर चीज को। यस। So being a single child of the daughter, इस जमाने में जब आप इतना तरक्की कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स और फ्रेंड्स को कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है उनके बीच आपको? मेरे पेरेंट्स मेरे लिए हमेशा से एक पिलर जैसे हमेशा से खड़े रहे हैं। कुछ भी मेरा होता है वो हमेशा से मेरे साथ जाते हैं। बीइंग अ गर्ल चाइल्ड बहुत ही सेफ्टी रीजंस रहता है कि पेरेंट्स नहीं जाने देते हैं, बट मेरे पापा छुट्टी लेते हैं, मम्मी हमेशा मेरे लिए अवेलेबल रहती हैं। नाउ शी इज इल, बट फिर भी उनका बहुत सपोर्ट रहा है हमेशा से। और ऑफ कोर्स मेरे फियांसे बहुत हेल्प करते हैं मेरे इस जर्नी में। और इन लोगों के बिना मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। आज मैं जो ये मुकाम पे हूँ, इन लोगों के वजह से ही हूँ। कहीं ना कहीं आप पेरेंट्स को क्या बताना चाहेंगे, क्या गुजारिश करना चाहेंगे कि उन्हें भी अपनी लड़कियों को छूट देनी चाहिए, बाहर निकलने देना चाहिए? हाँ बिल्कुल, आप छूट दीजिए। और सबसे पहले मैं लड़कियों और लड़कों दोनों से कहना चाहूंगी कि आप अपना एक विजन प्लान कीजिए। एक अर्ली एज से विजन प्लान करना बहुत ही फ्यूचर में सक्सेसफुल माना जाता है, क्योंकि आप अभी अगर अपने पेरेंट्स से हर चीज शेयर कीजिए। और पेरेंट्स को भी मैं ये कहना चाहूंगी कि आप अपने बच्चों के दोस्त बनिए। दोस्त बनेंगे तो वो आपसे इजीली हर चीज शेयर कर सकेंगे। शेयर करेंगे तो बाकी हर चीज इजी ही हो जाएगा। जर्नी बहुत इजी हो जाता है जब सपोर्ट मिल जाता है घर से। आज के जो लड़के हो या लड़कियां हो, वो अपने फ्यूचर के बारे में ना सोच के गलत चीजों में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम को, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि एक विजन बहुत जरूरी है। आपको अगर कुकिंग में इंटरेस्ट है, आप कुकिंग में अपना कुछ भी कीजिए। अभी तो माशाल्लाह इतना मीडिया हाइप हो चुका है कि आप रील्स शेयर कर सकते हो। आप टीचर बनना चाहते हो तो आप उसका रील शेयर कर सकते हो। यू कैन स्प्रेड योर जर्नी थ्रू इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, एवरीथिंग। तो आपको कुछ भी, आपको सिंगिंग करना है, कुछ भी करना है, आपको एक फोकस चाहिए और कंसिस्टेंसी चाहिए कि आपको रेगुलर वो चीज करना है। जहां देश के कई हिस्सों में आज भी बेटियों को बोझ समझा जाता है, वहीं बशीरा के पिता ने उसे पल पल हौसला दिया, उसे रोका नहीं, उसके सपनों को उड़ान दी। बचपन से ही बशीरा को खाना बनाने में काफी दिलचस्पी थी, लेकिन उसने किचन को सिर्फ चौके तक सीमित नहीं रखा। उसने शुरू किया क्लाउड किचन और चुना जिम फूड को, ताकि वो लोग भी हेल्दी खाना खा सकें जो फिट तो रहना चाहते हैं, लेकिन बाजार के ऑयली खाने से काफी परेशान हैं। अपनी मेहनत, लगन और अलग सोच के दम पर
बशिरा ने पहले वेस्ट बंगाल फूड एंड फेस्टिवल 2024 का खिताब अपने नाम किया और फिर पहुंच गई सीधे मास्टर शेफ और लाफ्टर शेफ जैसे राष्ट्रीय मंचों तक, जहां अपनी कुकिंग स्किल से उसने हर किसी का दिल जीत लिया। आज बशिरा सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि एक प्रेरणा है, हर उस बेटी के लिए जो अपने सपनों को लेकर झिझकती है और डरती है। अचीव कर ले रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, और इसके बाद ये बताइए कि जिस तरीके से आजकल के लोग लड़कियों को नहीं समझते हैं पढ़ाना लिखाना जरूरी है, लेकिन आपने सोचा तो उसमें आप क्या? हम तो यही कहना चाहेंगे, जो लड़की हो या लड़का, और ख़ास करके लड़की को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए और हर तरह से हेल्प करना चाहिए, और हम कहीं नहीं रोकें। जब जहाँ जाना पड़ा काम छुट्टी करके चलो। जी, काफी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आप लोग और हम लोग सब बिलोंग करते हैं, लेकिन उसके बावजूद इतने बड़े सपने देखने के लिए आपने उनको कभी रोका नहीं, उसके लिए क्या? यही कहना चाहेंगे कि भरोसा करना चाहिए अपनी लड़की पर, लड़का पर, मैंने अपने बच्चों पर भरोसा करना चाहिए और देखना चाहिए बच्चा कहाँ जाना चाहे, उसके पीछे आपको मेहनत करना होगा। आजकल के पेरेंट्स होते हैं कि बच्चे बिगड़ गए हैं, बोल देते हैं, सारा मतलब ब्लेम जो है कहीं ना कहीं बच्चों पर डाल देते हैं, कहीं ना कहीं ये पेरेंट्स की भी तो जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल, अभी अगर कुछ उसके मैंने कुछ गलत किया तो उसको हमको समझाना होगा प्यार से, और मेरे समझ से मैंने अभी जो दौर चल रहा है लड़के से बेहतर लड़की है। ये नहीं जो हमारा लड़का नहीं है, क्योंकि और भी लड़की के लिए हम दुआ करते हैं, सब अपनी अपनी जगह में कामयाबी हासिल करें। लास्ट टाइम के लिए एक सवाल पूछूंगी कि आजकल अगर लड़की होती ही है ना तो काफी उसको गलत तरीके से देखते हैं कि लड़की ही हुई है, लाइफ में आपका नाम कैसे आगे करेगी, लेकिन अब जब आपकी बेटी आपका नाम इस तरीके से आगे करी है तो आपको कैसा फील हो रहा है? तो बहुत अच्छा लग रहा है और हम सबके लिए दुआ करते हैं। आपकी आंखें नम हो रही थी जब वो बता रहे थे अपने जर्नी के बारे में, उसके बारे में बताइए कुछ। एक खुशी के आंसू। कैसा लग रहा है आपको ऐसी बेटी होने पर? मेरे ख्याल से बहुत ही बेहतर है, और हम ये कहना चाहेंगे जो मौजूदा दौर के हिसाब से 10 लड़की के ऊपर एक लड़की बेहतर है। खुशी हो रहा है कि वो ये जर्नी में पहुंची है। जर्नी में पहुंची है। बशिरा की कहानी ये बताती है कि हौसला हो तो मंजिल दूर नहीं है, और बेटियां कभी बोझ नहीं होती बल्कि हर घर की सबसे बड़ी ताकत होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुपर न्यूज़ 24। क्या आप बनना चाहते हैं एक प्रोफेशनल ब्यूटी एक्सपर्ट? तो अब आपके लिए है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो बदल सकता है आपका करियर और आपकी जिंदगी। रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी एक ऐसा नाम है जो आपको दे रहा है प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ब्यूटिशियन, स्किन, हेयर, कॉस्मेटोलॉजी के हर कोर्स में। यहाँ सिर्फ 45 दिनों में ही दे सकते हैं आपको चुनिंदा ट्रेनिंग, बेसिक से लेकर इंटरनेशनल लुक्स तक। जी हाँ, 10 एक्सक्लूसिव लुक्स की एक्सपर्ट ट्रेनिंग, ब्राजीलियन मेकअप, वाटर रेजिस्टेंट मेकअप, इल्यूमिनेटेड लुक को और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, ISO बेस्ड कोर्स जो कि वर्ल्ड वाइड अप्रूव्ड है, यानी कोर्स के बाद आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं और शानदार जॉब पा सकते हैं। यहाँ आपको अपने सपनों की उड़ान के लिए पैसों की कमी नहीं महसूस होगी, क्योंकि यहाँ है EMI इजी ऑप्शन अवेलेबल। पता नोट कर लीजिए, रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी, 4th फ्लोर, देवी मार्केट, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास, हाजरा कालीघाट, न्यू स्काई वॉल ब्रिज के सामने। तो इंतजार किस बात का, आज ही जुड़िए रुबीना काजी एकेडमी से और बनाइए अपना फ्यूचर और भी ज्यादा ब्राइट। सीट सीमित है, तुरंत संपर्क करें इस नंबर पर।